ओम शांति। आज हम कौरवों के बारे में जानेंगे और हर घर की कहानी को समझेंगे। सबसे पहले धृतराष्ट्र। धृत मीन्स जिसने राष्ट्र को धृत अर्थात हड़प कर लिया, जिसे अभिमान के कारण धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य या भलाई और बुराई का भेद दिखाई न दे। और देखो, धृतराष्ट्र के सामने बिल्कुल क्लियर था कि उनके बच्चे गलत मार्ग पर चल रहे हैं और पांडवों के साथ गलत कर रहे हैं। फिर भी क्या दिखाया कि वो अंधे थे। मीन्स वो सब कुछ जानते हुए भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। तो आज के समय भी हम दुनिया में देखें तो सब क्या देख रहे हैं? सिर्फ अपनी फैमिली का फायदा या अपना फायदा। और उनकी पत्नी का नाम गांधारी, जो आंखों पर सदा पट्टी बांधे हुए, जो दिखाया कि जैसे ही धृतराष्ट्र से शादी हुई तो उसके बाद उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यहाँ से आज के समय की प्रैक्टिकल लाइफ देखें। हस्बैंड गलत काम कर रहा है और पत्नी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रही है। मीन्स उसको करेक्ट नहीं कर रही कि तुम ये गलत कर रहे हो, बल्कि उसकी हर गलती में उसका साथ दे रही है, क्योंकि इतना मोहवश फंस चुके हैं। और फिर दुर्योधन, जो धन का दुरुपयोग करे, जिसके पास धन ज़्यादा हो पर वो धन को ऐशो आराम, विलास, आलस्य इन चीज़ों में वेस्ट करे। आज के समय भी तो देखें, जिसके पास धन आ जाता है, कितने कम लोग हैं जो उसकी वैल्यू करते हैं। अगर हम आज धन की वैल्यू करेंगे, समय की वैल्यू करेंगे, तो कल समय भी हमारी कदर करेगा, समय भी हमें आगे बढ़ाएगा। दुशासन, जो गलत शासन करने वाला है, एक ऐसा समाज जहां एक स्त्री का चीर हरण हो रहा है पर कोई भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद और भी कौरवों के नाम देखो, दुर्मुख, दुष्करण, दुर्मर्द। हर एक नाम दू से है, जो बुराई का इंडिकेटर है। और कौरवों की एक बहन दिखाई, उसका नाम भी दुश्शला, जो दुष्ट चरित्र वाली है। आज के समय भी तो देखें तो कंटेंट क्या है? हमेशा बुराई को आगे दिखाया गया, कैसे किसी से बदला लेना है, कैसे किसी के साथ गलत करना है, यही चीजें तो सिखाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कौरवों की कहानी घर घर की कहानी नहीं बन रही। और उनका एक मामा दिखाया, शकुनी, जो समाज में भ्रांतियां या गलत मार्गदर्शन करने वाला है, जो अपने भांजे को भी गलत रास्ते पे चलाने वाला। तो आज के समय मोबाइल या सोशल मीडिया देखें, क्या बन चुके हैं? शकुनी की तरह नहीं बन चुके। कुछ भी गलत गाइड करते जाएं और लोग उसी को देख रहे हैं। जिस शो में नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा है, उसका टीआरपी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं नेगेटिविटी को, अंदर की फ्रस्ट्रेशन को, गुस्सा निकालने को। यही चीज़ें पसंद हैं आज के समय। उसके बाद भीष्म पितामह जैसे कितने महान लोग जो आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर रहे हैं। पर एक चीज़ जो हमें यहाँ से सीखनी चाहिए कि भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली, इतने समझदार होते हुए भी किसकी तरफ से लड़े? कौरवों की तरफ से। इसीलिए अपने संग का हमेशा ध्यान रखना है। और आज के समय में समाज की हालत भी क्या है कि लोग देख रहे हैं गलत हो रहा है, पर शक्तिशाली लोग भी चुप रह रहे हैं। वो कहते नहीं, क्योंकि हर एक को अपनी गद्दी का मोह है, अपनी पोजीशन चाहिए। फिर जो छठे पांडव थे, कर्ण, जो दानवीर दिखाए। यहाँ से हमें कितना अच्छा लेसन मिलता है कि जब देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर भिक्षा के लिए कर्ण के पास गए और कर्ण ने उनसे मांगने पर अपने कवच को अपने शरीर से उधेड़ दिया और दोनों कुंडलों को भी काट कर दे दिया, जो उन्हें सूर्य द्वारा सुरक्षा कवच दिया था कि जब तक ये कवच उनके साथ हैं कोई उन्हें मार नहीं सकता। पर इंद्र ने छल से ब्राह्मण बनकर उनसे मांगा तो कर्ण ने वो भी दे दिया। मीन्स कितनी महान भारत की संस्कृति रही है, जिसमें सदा देने का भाव है। और आजकल देखें तो लोग लेफ्ता बनते जा रहे हैं। थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ा सा कहना मान लो, मेरे अकॉर्डिंग सुन लो, तो हर चीज़ में मैंपन आ गया है, मेरापन आ गया है।
बस मुझे देते जाओ। और भारत की प्राचीन संस्कृति क्या थी? देने की, बांटने की। उसके बाद युद्ध में शंख बजाए गए। श्री कृष्ण ने 5 जन ने शंख बजाया। 5 जन ने मतलब वाणी जो 5 विकारों से मुक्त हो और दिव्य ज्ञान से भरपूर हो, मीन्स मेरा एक एक शब्द ऐसा हो जो प्योर हो, जिसमें अहंकार ना हो, जो सदा आगे बढ़ाने वाला हो। इसीलिए हमें हमेशा ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए जो दूसरों को मोटिवेट करें। उनको डीमोटिवेट नहीं करना, हमेशा उनको एनकरेज करो। अगर वो कुछ कर रहे हैं कि यस बहुत अच्छा कर रहे और आगे बढ़ो, ये कुछ शब्द दूसरे का जीवन बना सकते हैं। उसके बाद पांडवों के दिव्य शंख बजाने से जो आवाज हुई, उससे दुर्योधन आदि के हृदय भी विदीर्ण हो गए, उनके अंदर डर पैदा हो गया। और इसको भी हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार कर्ण ने भीष्म पितामह को कहा कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि अर्जुन को भी आसानी से परास्त कर सकता हूं, पर फिर भी मेरे अंदर डर क्यों रहता है? तो भीष्म पितामह ने कहा, क्योंकि अर्जुन सच्चाई का साथ दे रहा है और तुम झूठ का, गलत का साथ दे रहे हो। जो गलत का साथ देगा उसके अंदर हमेशा डर रहेगा, क्योंकि असत्य के राह पर आप कितने भी शक्तिशाली हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी आपके पास सेना की संख्या है, पर अंदर में डर रहेगा, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस हमें बोलती है कि ये गलत है। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। और जैसे ही श्री कृष्ण ने वो रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तो अर्जुन अधीर हो गया। उसके अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसने देखा कि जिनसे वो युद्ध करने जा रहा है वो उसके अपने ही तो हैं। उसके अंदर मोह की उत्पत्ति होने लग गई। और यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार लाइफ में हम बहुत टैलेंटेड भी हों, पर जैसे ही लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो अंदर में होता है कि मुझे कुछ नहीं करना। तो अर्जुन ने भी कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध करके भी क्या करूँगा? अगर इनको मार कर मैंने राज्य प्राप्त कर भी लिया तो उसका भी क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो मैं ये युद्ध ना करूँ और इतना खून खराबा ना हो। तो कई बार हमारी लाइफ में भी ये सिचुएशन होती है कि क्या करना है, छोड़ो, इतनी मेहनत करेंगे पर फल क्या, पता नहीं मिले कि नहीं मिले। तो इस समय 3 प्रकार के युद्ध को हम समझेंगे। सबसे पहला मानसिक युद्ध, जो मन के अंदर हमेशा द्वंद्व चलता है, क्योंकि सिचुएशंस तो आती रहेंगी, पर हमें उन सिचुएशंस को कैसे डील करना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जितना हमारा माइंड स्टेबल होगा, उसमें पॉजिटिविटी होगी, तो हम उन सिचुएशन से भी आगे निकल जाएंगे। सेकंड युद्ध, पारिवारिक युद्ध। आज के समय देखें तो घर घर में लड़ाई चल रही है। और पांडवों और कौरवों की भी क्या लड़ाई थी? सिर्फ जमीन के पीछे ही तो युद्ध था। पांडवों ने क्या कहा? हमें 5 गांव दे दो। और कौरवों ने कहा कि हम सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देंगे, चाहे पूरा कुल मिट जाए। आज के समय परिवारों में भी क्या हो रहा है? वो कहते हैं हमारा चाहे पूरा कुल खत्म हो जाए, चाहे लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए, चाहे हेल्थ इश्यूज आ जाए, पर तुम्हें कुछ नहीं देना। और तीसरी चीज, राष्ट्रीय युद्ध, जो जाति, धर्म, भाषा के आधार पर हो रहे हैं, जबकि हमें ये सीखना है कि हम सब उस एक पिता के संतान वासुदेव कुटुंबकम की भावना को क्रिएट करना है कि हम सब प्यार से रहें। तो ये 3 प्रकार के युद्ध आजकल हर कोई देख रहा है, और अर्जुन ने भी यही देखा। तो आगे श्री कृष्ण जी उन्हें गीता का ज्ञान सुनाते हैं। ओम शांति।